एक सऊदी ताजिर का बयान है कि मैं और मेरा दोस्त सऊद शहर बुरीदा में तिजारत करते थे। एक दिन में जुमा की नमाज के लिए बुरीदा की मस्जिद अल कबीर में गया। नमाज जुमा के बाद जनाजा का ऐलान हुआ। नमाज जनाजा अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि ये जनाजा किसका है। पता चला कि ये जनाजा मेरे ही दोस्त सऊद का है, जो गुज़िश्ता रात हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया था। मुझे सुआन कर इंतहाई सदमा पहुंचा। ये सुन 1998 यानी कोई 22 बरस पहले की बात है। इस वक्त अभी मोबाइल फ़ोन आम नहीं हुआ था। चंद महीने गुजरने के बाद वहाँ के एक दुकानदार ने मुझसे बात की कि मरहूम सऊद के ज़िम्मे मेरे 3 लाख रियाल हैं, तो अब मेरे साथ चली, हम जाकर उसके बेटों से बात करें। और ये बात पहले से मेरे इल्म में थी कि सऊद के ज़िम्मा ये कर्ज है। चुनांचे हम मरहूम के बेटों से जाकर मिले। बातचीत हुई तो उन्होंने बगैर किसी ठोस सबूत के रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे बाप ने तो सिर्फ 6 लाख रियाल छोड़ा है। अगर 3 लाख हम आपको देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। इस दौर में बहुत सा लेन देन बाहम एतमाद पर होता था। चुनांचे हम वापस आ गए। यूँ वक्त गुजरता गया, लेकिन हर वक्त मुझे सऊद की याद सताती रही। यही सोचता रहा कि ना जाने कर्ज न चुकाने की वजह से कब्र में उसके साथ क्या बैठ रही होगी। एक दिन मैंने अपने प्यारे दोस्त का कर्ज उतारने का अज़्म कर लिया। इस इरादे के बाद फिर मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। जब भी मैं सोने के लिए आंखें बंद करता तो सऊद का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ जाता, गोया वो मेरी मदद का मुंतज़िर हो। तीसरे दिन मैंने अपने अज़्म को अमली जामा पहनाते हुए अपनी दुकान सामान समेत फरोख्त कर दी और दीगर जमा पूंजी इकट्ठी की तो मेरे पास 4,50,000 रियाल जमा हो गए। तो फौरन 3 लाख रियाल से दोस्त का कर्ज अदा किया, जिससे मुझे दिली सुकून मिला। इस अदायगी के 2 हफ्ते बाद वही शख्स जिसको मैंने 3 लाख अदा किए थे मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे पता चला है कि आपने अपना सब कुछ बेच कर ये पेमेंट की है, लिहाजा मैं 1 लाख रियाल से दस्तबरदार होता हूँ। ये कहकर उसने 1 लाख रियाल मुझे वापस कर दिया और मार्केट में दूसरे ताजिरों के साथ भी इस वाक़या का तज़किरा किया कि मुखलिस दोस्त ने कमाल की मिसाल कायम कर दी है। चंद दिन गुजरे कि एक ताजिर का फ़ोन आया। इसने पेशकश की कि मेरे पास 2 दुकानों पर मुश्तमिल एक स्टोर है जो मैं आपको बिला मुआवजा देना चाहता हूँ। मैंने उसकी पेशकश को कबूल किया। मजदूर लगाकर दुकानों की सफाई की। इसी दौरान सामान से लदा हुआ एक बड़ा ट्रक दुकानों के सामने आकर रुका, जिसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। सलाम के बाद कहने लगा कि मैं फुला ताजिर का बेटा हूँ। ये सामान मेरे अब्बा जान ने भेजा है और कहा है कि सामान बेचकर उसकी निस्फ कीमत आप हमें लौटा देना और बाकी आधा माल हमारी तरफ से तोहफा है, और आइंदा जितने माल की ज़रूरत हो हमसे उधार लेकर फरोख्त करके पेमेंट कर दिया करें। लोग जिन्हें मैं जानता नहीं था चारों तरफ से मेरे साथ ताउन के लिए अलिफाटे खड़े हुए और थोड़े ही अरसे में मेरा बिजनेस पहले से दुगना हो गया। अल-मुख्तसर 1436 है कि रमज़ान अल मुबारक में मैंने 3 मिलियन रियाल अपने माल की ज़िको अदा की है। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकी वाक़या है। सदन कायनात रहमत अल्लामीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ग्रामी किस कदर सच्चा है कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला भी इसकी मदद करता रहता है।